चिराग पासवान इसी शाहाबाद क्षेत्र से किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। शाहाबाद के क्षेत्र से लड़ेंगे, वो भी सामान्य सीट से। अगर हमारे नेता टिहरी विधानसभा से लड़ते तो मैं आपको निश्चित कहता हूँ कि हमारे नेता रिकॉर्ड वोटों से विधानसभा जाएंगे। और अगर आपको पार्टी मौका देती है तो टिहरी के लिए आप क्या सोचें? इस बार जो है चिराग पासवान ही जो है वो सीएम फेस हो। हमारे नेता का सोच है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में ही विजन है। हर बिहारियों के बारे में सोचते हैं। डालमिया का रेल कारखाना है, बहुत जल्द ही इसमें काम लगेगा और ऐसे ऐसे पर्यटक स्थल है, इसको बढ़ाया जाए। भोग हुआ करता था, आज बंद पड़ा है, आज रेलवे द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। वहाँ जो कंटेनर कारखाना है उसको खुलवाया जाए। बैगन कारखाना है, हमारे यहाँ मरीन ड्राइव बनाया जाए। जलाशय इंदरपुरी जो जलाशय है पूरे शाहाबाद को सिंचित करता है। जरूर चाहूंगा कि हमारे नेता इस बिहार को एक कुशल नेतृत्व अपनी क्षमता को यहाँ दर्शाएं और इस बिहार प्रदेश को आगे बढ़ाने में जरूर अपना योगदान दें। इसमें लाखों की संख्या में कार्यकर्ता, अभिभावक और नौजवान साथी, माताएं, बहनें सभा में जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि हम जब एक एक बिहारी को ऊपर उठाने का कार्य नहीं करेंगे तब तक मेरा बिहार फर्स्ट नहीं हो सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और अभी इस वक्त हम मौजूद हैं टिहरी विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ मौजूद हैं लोजपा के प्रदेश महासचिव राजीव रंजन उर्फ सोनू सिंह। इनसे हम जानेंगे कि 8 जून को जो है आरा के रमना मैदान में जो है एक जनसभा होने का है। उसमें चिराग पासवान भी आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि काफी संख्या में लोग जो है, जितने भी शाहाबाद के लोग हैं वो आरा के रमना मैदान में जाएंगे। हम इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार, देशवा न्यूज के सभी साथियों को लोक जनशक्ति पार्टी परिवार ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और आपके माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को, हम अपने अभिभावक और नौजवान साथी, माताएं, बहनों को नमस्कार। 8 जून को एक महासभा होने का है चिराग पासवान को। कितने की संख्या में लोग वहां जाएंगे? देखिए, शाहाबाद की धरती, बाबू वीर कुंवर सिंह मैदान, आरा रमना मैदान में 9 संकल्प महासभा, इसमें लाखों की संख्या होगी, क्योंकि हमारे उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी का संबोधन होगा। उसमें इस शाहाबाद क्षेत्र के बारे में कुछ अपनी बातें साझा करना चाहते हैं, क्योंकि वो बिहार को आज देख रहे हो कि युवा नेतृत्व पूरा बिहार देख रहा है, बिहार ही नहीं पूरा देश देख रहा है। हम लोग भी बिहारी होने के नाते सब कोई चाहता है कि हमारा बिहार आगे की ओर बढ़े। हम भी चाहते हैं कि हमारा जिला है, शाहाबाद क्षेत्र है, आगे की ओर बढ़े। हमारे नेता की सोच है कि सभी लोग को लेते हुए हम अपने बिहार प्रदेश को आगे बढ़ाए। यह प्रथम 9 संकल्प महासभा का आयोजन किया गया है। यह हम लोग पूरे शाहाबाद के लिए गर्व की बात होनी चाहिए, क्योंकि पूरे बिहार प्रदेश में प्रथम सभा हमारे शाहाबाद क्षेत्र से ही, आरा रमना मैदान से ही किया जा रहा है। और निश्चित रूप से हमारे नेता को चाहने वाले, नेता को सुनने वाले, बिहार को प्रगति की ओर देखने वाले, उसमें लाखों की संख्या में कार्यकर्ता, अभिभावक और नौजवान साथी, माताएं, बहनें सभा में जरूर पहुंचेंगे। चिराग पासवान का एक नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, एक नारा देते हैं। तो क्या लगता है कि कहा जा रहा है कि चिराग पासवान इसी शाहाबाद क्षेत्र से किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे पार्टी का विजन है, क्योंकि बिना विजन के कोई भी पार्टी न चलती है। जब विजन ही नहीं हो तो हम अपने कोई भी कार्य सफल नहीं कर सकते हैं। हमारी पार्टी का विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, क्योंकि हम जब एक एक बिहारी को ऊपर उठाने का कार्य नहीं करेंगे तब तक मेरा बिहार फर्स्ट नहीं हो सकता। इसलिए हमारे नेता का विजन है कि हम एक एक बिहारी, जो नीचे तबके के भी लोग हैं, नीचे का तबका का मतलब किसी वर्ग से आते हैं, उसमें कोई जाति विशेष नहीं होता है। नीचे जो है वो किसी समाज से आते हैं, उनको उठाने का हम लोग काम करें, ताकि वो अपना घर परिवार समाज में खड़ा होकर कहीं बोल सके, कहीं अपने बच्चे को पढ़ाई करा सके, लिखाई करा सकते, अपना रोजगार ढूंढ सके, अपना इलाज करा सके। तो हमारे नेता का सोच है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में यही विजन है कि हम लोग अपने क्षेत्र को, अपने प्रदेश को आगे की ओर बढ़ाएं, युवाओं को रोजगार दिलवाएं, शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय बनवाएं। शिक्षा जो हम लोग देखते हो कि आज हमारे यहाँ के बच्चे जा रहे हैं बाहर पढ़ने, अपने प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। अगर हमारे यहाँ डेहरी ओनसोन हो, रोहतास हो, या हमारे प्रदेश में कहीं शिक्षा ऐसे संस्था हो जो बाहर न जा पड़े, हमारे यहाँ के बच्चे यहीं पढ़े, यहीं शिक्षित हों, तो उसकी व्यवस्थाएं करना। हमारे यहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में देखते होंगे हमारे यहाँ के बहुत लोग बाहर जा रहे हैं। वो हमारे नेता की सोच है कि हम लोग अपने प्रदेश में ही ऐसी व्यवस्थाएं कराएं कि लोग यही करें। और बेस करके हमारे किसान प्रभावित क्षेत्र है। हमारे नेता आज चिराग पासवान के आप नजदीकी हैं, तो क्या लगता है कि चिराग पासवान जो है किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारे नेता जो अभी आपको बता रहे हैं, अभी आपके जो मंत्रालय में है उनका
है कि हमारे किसान प्रभावी क्षेत्र है, हमारा शाहबाद क्षेत्र है। किसान 80% आबादी किसान बेस है, जहाँ किसान अपना अन्न उत्पाद करके अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। हमारे नेता सोचते हैं कि अपने जो फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय उसमें अपने यहाँ के किसानों को ऐसी ऐसी उद्योग लाएं ताकि अपना अनाज ऐसा उत्पन्न करें कि उन्हें उचित मूल्य मिले, ज्यादा से ज्यादा मूल्य मिले। हमारे नेता निरंतर अपने प्रदेश में लगे हुए हैं। और साथ साथ जब आप शाहबाद की बात करते हैं, मैं रोहतास जिला का रहने वाला हूँ। हमें रोहतास की वादियों में चल जाइएगा तो एक से एक ऐसा पर्यटक स्थल है जिसको अगर बढ़ाया जाए, और बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं हमारे नेता। और हम लोग के भी जो हम लोग का मांग है पूरे अपने सरकार से कि हमारे क्षेत्र में भी और देखा जाए और ऐसे ऐसे पर्यटक स्थल हैं इसको बढ़ाया जाए। यही हमारे नेता सोचे कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ अपने क्षेत्र में बढ़ावा दे, सब क्षेत्र में बढ़ावा दे ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिले। निरंतर हमारे नेता लगे हुए हैं। हमारी हमारी पार्टी महिलाओं और युवाओं की पार्टी है जो MY समीकरण पर चल रही है। हम लोग महिलाओं और युवाओं को आगे बढ़ाने का निरंतर कार्य करती है ताकि वो आगे बढ़े, क्योंकि आगे आने वाले भविष्य वही है। और हमारे क्षेत्र की प्रगति की ओर हमारे बिहार को आगे देखते हुए हमारे नेता निरंतर लगे हुए। और जहाँ तक आपका सवाल है कि शाहबाद क्षेत्र से लड़ते हैं, तो हमारे प्रभारी अरुण भारती जी भी आपको निरंतर बता रहे हैं आप लोग के माध्यम से कि शाहबाद के क्षेत्र से लड़ेंगे, वो भी सामान्य सीट से। तो मैं चाहूंगा, देखिए मैं भी लोजपा का कार्यकर्ता होने के नाते चाहूंगा कि अगर हमारे नेता डेहरी विधानसभा से लड़ते तो मैं आपको निश्चित कहता हूँ कि हमारे नेता रिकॉर्ड वोटों से विधानसभा जाएंगे। और ये बिहार को कुशल नेतृत्व के साथ हमारी पूरा लोक जनशक्ति पार्टी नहीं पूरा प्रदेश देख रहा है, और निश्चित रूप से हमारा प्रदेश को आगे बढ़ाने में एक डेहरी विधानसभा की अहम भूमिका होगी। आपने कहा कि डेहरी विधानसभा से जो है आपके नेता चिराग पासवान जो है डेहरी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, तो सोनू जी आप एक परिचय का मोहताज नहीं है, सभी लोग आपको जानते हैं कि डेहरी विधानसभा के रहने वाले हैं और काफी आप मेहनत करते हैं इस क्षेत्र में देखा जाता है। अगर आपको पार्टी मौका देती है तो डेहरी के लिए आप क्या सोचे? देखिए पहले तो हम आपको बता दिए कि हमारे नेता आते हैं तो हम लोग एक लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता है। बाकी शीर्ष नेतृत्व तय करना है कि हमें क्या करना है। हम एक लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम अपने डेहरी विधानसभा में निरंतर प्रयास करते हैं कि हमारे यहाँ कार्य हो। हमारे यहाँ बंद जो डालमिया एशिया का बहुत बड़ा उद्योग हुआ करता था, आज बंद पड़ा है। आज रेलवे द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया, वहाँ जो कंटेनर कारखाना है उसको खुलवाया जाए। अभी देख रहे हैं कि बीते दिनों एक ब्रिज टूटा हुआ है जो वर्षों से नहीं बन रहा है। यहाँ पूरे हमारे शहर में जाम की समस्याएं हो जा रही है। हमें एक और मांग एक नया आप लोग के माध्यम से, क्योंकि हम इस क्षेत्र के में रहने के नाते जरूर मैं यहाँ की जनता के लिए निरंतर सोचता हूँ। एक और मेरी मांग है, जो जाम की समस्या अगर देख रहे हो कि हमारे पटना में मरीन ड्राइव बन गया हो, लेकिन सोन तट पर यह शाहबाद का सबसे सुंदर शहर डेहरी ऑन सोन माना जाता था। अगर नासरीगंज से इंतरपुरी बराज तक अगर मरीन ड्राइव बना दिया जाए तो यहाँ जाम की निजात मिल जाएगी, प्लस पर्यटकों का सैलानियों का यहाँ आगमन होगा और निश्चित रूप से यहाँ युवाओं को रोजगार मिलेगा। दोनों जी आप डेहरी के बारे में तो बहुत अच्छी बात सोची है कि डालमिया नगर उद्योग जो समूह है वो काफी दिन से बंद पड़े हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2 दिवसीय दौरे पर आए थे, लेकिन विक्रमगंज की धरती से आए हैं, डालमिया नगर के बारे में एक भी बार नहीं बोले हैं। लेकिन आप बोल रहे हैं कि डेहरी के जो डालमिया नगर है उसको उद्योग को चालू कराने के लिए आपने बात रखा है, तो क्या ये नहीं लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तो उनको भी सोचना चाहिए डालमिया नगर उद्योग समूह के बारे में? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी अभी आए थे हमारे यहाँ, हमारे बिहार प्रदेश हमारे शाहबाद क्षेत्र दिए। हम लोग नरेंद्र भाई मोदी जी को पूरे शाहबाद क्षेत्र से हम लोग धन्यवाद देते हैं कि हमारे क्षेत्र में आपने आगे बढ़ाने के लिए, हमारे बिहार प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए योगदान किया। हम लोग भी चाहेंगे जो हम लोग की बात है, हमारे क्षेत्र की बात है, उन तक न पहुँच रही हो। जो आपने सवाल किया, नरेंद्र भाई मोदी चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का, बिहार का विकास हो। तो निश्चित रूप से अगर वहाँ उनके कानों तक यह बात जाएगी तो निश्चित रूप से जो डालमिया का रेल कारखाना है बहुत जल्द ही इसमें काम लगेगा। और हमारे यहाँ के लोग, हमारे यहाँ के जो व्यापारी भाई हैं, हमारे यहाँ के बाजार है, यह जरूर डेहरी विधानसभा का एक भविष्य आगे आने वाले दिन में उज्जवल होगा। और हम लोग चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी बात उन तक पहुँचे और हमारे यहाँ जो बैगन कारखाना है, हमारे यहाँ मरीन ड्राइव बनाया जाए। जलाशय इंदरपुरी जो जलाशय है पूरे शाहबाद को सिंचित करता है। जहाँ हम लोग रहते हैं ये हम लोग की गर्व की बात है। और आप हमारी रोहतास की पहाड़ियों में चल जाइए, एक से एक ऐसे पर्यटक स्थल है जिसको बढ़ाने अगर बढ़ाया जाए, और ऐसा नहीं, सरकार उसे निरंतर प्रयास कर रही है कि हमारे क्षेत्र को बढ़ाया जाए, लेकिन हम लोग चाहें उसको और बृहद बढ़ाया जाए ताकि यहाँ बाहर से सैलानियों का आगमन हो। बाहर से लोग आएंगे,
उसको प्रोत्साहित किया जाएगा, बाहर से लोग आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो युवा भाई हैं, ये हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। और निरंतर हम चाहेंगे कि आप नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे देश के लिए सोच रहे हैं, हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ ले गए। और हम यह बात जो है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी को मैं जरूर यह लिख कर देने जा रहा हूं कि हमारे क्षेत्र में डेहरी विधानसभा में ये समस्याएं हैं और ये होना चाहिए, ताकि हमारा शहर जो शाहबाद का एक सुंदर शहर डेहरी ऑन सोन हुआ करता था, डेहरी विधानसभा, वो आज उसका विकास कहीं चला गया है। उसको अगर आप हमारे प्रधानमंत्री को इलाज दिलाया जाए ताकि आगे की ओर हमारा विधानसभा, हमारा शाहबाद क्षेत्र आगे बढ़े। बिहार का लोगों का कहना है कि इस बार जो युवा नेता है चिराग पासवान, दूसरा देखा जाए तो तेजस्वी यादव, तो बिहार के लोगों का कहना है कि इस बार जो है चिराग पासवान ही जो है वो सीएम फेस हो। देखिए, युवा नेतृत्व, अच्छे व्यक्तित्व और युवाओं, और देखिए हमारी पार्टी जात पात से ऊपर उठकर, हमारे नेता की सोच है जात पात से ऊपर उठकर हम लोग अपने बिहार प्रदेश, अपने क्षेत्र की प्रगति की ओर बात करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारा पूरा बिहार प्रदेश एक युवा नेतृत्व को के हाथों सौंपना चाहता है। आगे आने वाले दिनों में आप देखिएगा, निश्चित रूप से हमें कार्यकर्ता होने के नाते मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे नेता इस बिहार को एक कुशल नेतृत्व अपनी क्षमता को यहाँ दर्शाएं और इस बिहार प्रदेश को आगे बढ़ाने में जरूर अपना योगदान दें। टीम के सब भी देख रहे हैं। ये देखिए, हमारे नेता बोल दिए हैं कि हम लोग इस बार का चुनाव माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन हम एक कार्यकर्ता होने के नाते निश्चित रूप से चाहेंगे कि हमारे नेता सीएम बने, क्योंकि कोई भी कार्यकर्ता नहीं चाहता कि हमारे नेता ऊंचे माने स्थान पर आ जाए। हम भी चाहेंगे कि हमारे नेता निश्चित रूप से हमारे बिहार का एक ऐसे ऊंचे जगह बढ़े ताकि हमारे बिहार वासियों जो उनका बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विजन है सार्थक हो। हमारे बिहार प्रदेश एक जो युवा कुशल नेतृत्व को देख रहा है, उनको आगे आने वाले उनकी जो छवि है जो दिख रही है, निश्चित मानना है कि वो अपने क्षेत्र के बिहार के प्रति कुछ सोच रखते हैं और हर बिहारियों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हम लोग जाति पाति लेके नहीं चलते हैं। सब कोई हम लोग बिहारी हैं, इसलिए हम लोग पूरे बिहारियों के बारे में बात करते हैं। हम लोग एक बिहारी होने के नाते मैं भी चाहता हूं कि हमारा बिहार प्रदेश आगे बढ़े और हम लोग उसी कुशल नेतृत्व को निरंतर देख रहे हैं। आपने सुना लोजपा के महासचिव राजीव रंजन उर्फ सोनू सिंह थे, इन्होंने अपनी बात जो है वो रखी और इन्होंने जो है डेहरी के विकास के बारे में सोचा। इन्होंने साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर हमें डेहरी से मौका मिलता है तो पहला प्राथमिकता होगा डेहरी डालमिया नगर उद्योग समूह को चालू कराना। ऐसे ही खबर को देखने के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। देशवा न्यूज के लिए रोहतास से रुपेश कुमार।